कैफे लटल कराची के मालकान अशरफ जब्बार कुरैशी का कहना है, इंसराद तजावुजात के नाम पर भत्ता मांगा जा रहा है। नादाने पर सरकारी मशीन लाकर तोड़फोड़ की जाती है। रेस्टोरेंट बंद होने से लोग बेरोजगार हो गए। SHO ने FIR काटने से इनकार कर दिया। सरकारी लिबासों में लोगों ने बदमाशी मचा रखी है। रात को 5 बजे एक ही होटल में बदमाशी की गई। क्या जुर्म था, इसका कोई कानून नहीं। डाकू सिस्टम बना दिया गया। सोशल मीडिया ने ये सब दिखाया है और इस इलाके के लोगों ने आवाज़ उठाई है। आला हुकाम से अपील है, बदअखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जाती इंतकाम का निशाना ये मुर्तजा वहाब साहब ने बनाया और जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। फिर उनको वॉइस मैसेज भेजा, उसका रिस्पांस नहीं किया। जिन लोगों ने यहाँ पर वो कार्रवाई की 100 से ज्यादा लोग थे। एतवार की सुबह 5 बजे यहाँ पर आए, लेकिन अचानक यहाँ पे एक असिस्टेंट कमिश्नर आता है अपनी गाड़ी और मोबाइल लेके, जिसकी कोई जुडिशन नहीं बनती। यहाँ पर आता है, यहाँ से कभी को उसको गोश्त वाले को उठा के लेके जाएगा, कभी किसी को लेके जाएगा। 5-5, 6-6 लाख रुपए लेके छोड़ते हैं यहाँ पर के महीना भी लेते हैं और महीने के बाद 3 महीने बाद कार्रवाई करते हैं कि साहब आ रहा है और साहब आने के नाम पे सारा सामान उठा के बेचारे आगे पीछे करते हैं। हमने 100 बत्ते बखौर यहाँ पे पैदा कर दिए शहर के अंदर, जो सरकारी लिबासों में आके यहाँ पे जो है लूटमार कर रहे हैं पूरे शहर के साथ। जो बात करो, जिस जगह पे जाओ हर जगह वो सिस्टम काम कर रहा है। जिस जगह चले जाओ वहाँ सिस्टम काम कर रहा है। देखिए ये मेरे यहाँ पे जो मैनेजमेंट है ना, इनसे ये मेरे ख्याल में कोई 4-5 टाइप के लोग हैं जो कि 70-75 हज़ार रुपए महीना शायद लेके जाते हैं। तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पर इस रेस्टोरेंट पर हुआ क्या है। ये मुर्तजा वहाब, ये उन साहब का कारनामा है जो अपने आप को बाबा कराची कहते हैं। उन्होंने ये पैसे जाती बदला देने के लिए इस रेस्टोरेंट को निशाना बनवाया। उन्होंने यहाँ एक बेटे का रेस्टोरेंट था, जो बेचारा वो बाहर से आया तो मैंने उसको कहा कि वो वापस आओ, यहाँ पे हालात सही नहीं होती, मामला होगा। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ पर हो तो यहीं पे रहेंगे। यहाँ रेस्टोरेंट को शौक का रेस्टोरेंट खोलने के लिए मैंने बुलाया। ये मेरा बहुत पुराना रेस्टोरेंट है, 1994 में अलीबाग के नाम से रेस्टोरेंट था यहाँ पर। और जब से ये मुश्किल इसके बीच में एक वफा आया था, उस सियासी मुखासमतों के चक्कर में मामला हुआ था, बन भी था उनसे। फिर ये बोला कि अब ये दोबारा ये मोबिलाइज हुआ है। तो आज मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया कि मैं आपको बता सकूं कि ये जाती इंतकाम का निशाना ये मुर्तजा वहाब साहब ने बनाया। और जब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। मैंने उनको वॉइस मैसेज भेजा, उसका रिस्पॉन्स नहीं किया। जिन लोगों ने यहाँ पर कार्रवाई की 100 से ज्यादा लोग हम जब इस मुल्क को बना सकते हैं, इस मुल्क को इंडिया से पाकिस्तान से अलग कर सकते हैं, तो यकीनी तौर पर हम कराची के लिए भी आवाज बुलंद करके और इसे वापस पूरी खिदमत पर इस्तेमाल कर सकते हैं जो इमाम इकबाल का ख्वाब था, जो कायदे आज़म मोहम्मद जिन्ना का विजन था। हमें वापस इस तरह आगे बढ़ना होगा। आपने जितने पैसे भी खर्च किए उसका फौरन करा लीजिए, और अगर वो खर्च बाकी खर्च में आ गए कराची वाला आपसे नहीं तो पूछेंगे बाकी करती है तो आपको कानूनी तरीके से अदा की जा रही थी। तो जब ये सब कुछ कानून के मुताबिक था तो फिर आपके कानून के मुताबिक एक नोटिस देते और इसको हटा देते। लेकिन ये वाला माहौल जो है, ये झोपड़पट्टी बनाने वाला माहौल, यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड बनाने वाला माहौल, यहाँ पे चाइना बिल्डिंग करने वाला माहौल, यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड में कब्जे करने वाला माहौल, यहाँ सिर्फ पैसे बनाने वाला माहौल जो है ये नहीं चलेगा। इस शहर के लोगों को सहूलत चाहिए, हमारे बच्चे हमें वापस चाहिए इस शहर में, हमारे लोगों को रोजगार मिलना चाहिए।